आत्मानुशासन ग्रंथ में कल हमने 43 नंबर का श्लोक देखा था। आज 44 नंबर के श्लोक पर चर्चा करनी है। थोड़ी सी आवाज कम कर दो। पुण्योदय के बिना कार्य सिद्धि नहीं। पुण्योदय के बिना कार्य सिद्धि नहीं। कल हमने देखा था आशा रूपी अग्नि से दग्ध व्यक्ति की कैसी चेष्टा होती है, जो इच्छाओं के कारण से मारा मारा फिरता है, लेकिन इच्छाओं का गड्ढा नहीं भरता। वो सोचता है कि इच्छा पूरी करने से मुझे सुख होगा, किंतु इच्छाएं पूरी होती हैं, नई इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। वो हमेशा आकुलित व्याकुलित होता रहता है और सदा दुखी रहता है, सुख नहीं मिलता। यहाँ कहते हैं कि पुण्योदय के बिना कार्य सिद्ध नहीं होता भैया, कि देव योग से यदि किसी को तुच्छ मात्र सुख प्राप्त भी हो जाए तो वह स्थिर नहीं है। यह बात आगामी छंद में दृष्टांत द्वारा दृढ़ करते हैं। देव योग अर्थात पुण्य का उदय। पुण्य के उदय से यदि तुझे कुछ मिल भी जाए ना तो वो स्थिर नहीं है, और यदि पाप का उदय हो तो तेरे पास वस्तु होते हुए भी तुझे उसका सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ये सब पुण्य पाप का खेल है। देखो पढ़ते हैं। खातिभ्यास जलाशया जनिशिला प्रारब्ध निर्वाहिणा भूयो भेदिरसातलावधितता कृच्छात्र सुपुच्छं किलम् चारं वायुर्दगात् दप्युपहतं पूतिक्रमे श्रेणिभिः शुष्कं तच्च पिपासतोऽस्य सहसा कष्टं विधिष्ठितम्। जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया, पर खारा जल अल्प उसे पाताल लोक पर्यंत मिला। वह भी अति दुर्गंध युक्त करदम कीड़ों से था भरपूर। सूख गया तत्काल अहो विधि का विधान है कितना क्रूर। दृष्टांत द्वारा समझाते हैं किसे? ऐसा पुरुष जो ये समझता है कि मेहनत करने से तो सब मिलता है भैया, अगर मेहनत ना की जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, बैठे बैठे सब हो जाएगा क्या? अरे भाई, पुरुषार्थ करने से लाभ प्राप्त होता ही होता है। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग भी ऐसा सोचते हैं उनके लिए आचार्य गुणभद्र स्वामी 44वें नंबर के श्लोक में कहते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं यदि मेहनत करूंगा तो मेहनत का फल तो मुझे जरूर मिलेगा, और लग जाता है कुआं खोदने के लिए। कुआं खोदता है वो, इतना नीचे तक कुआं खोद लेता है, पाताल तक कुआं खोद लेता है, सोचता है मेहनत करूंगा तो कभी ना कभी फल तो मिलेगा ही मिलेगा। पाताल तक नीचे कुआं खोदता है और अंत में उसे पानी मिल भी जाता है। मिल भी जाता है, थोड़ा सा पानी मिलता है, वो भी दुर्गंध से युक्त बदबूदार पानी मिलता है, बिल्कुल थोड़ा सा। बहुत मेहनत करके बहुत महीनों तक कुआं खोदने के बाद थोड़ा सा पानी मिलता है, वो भी दुर्गंध युक्त, और उसमें भी लटे मिलमिला रही है, कीड़े पड़े हुए जो पीने योग्य नहीं है, और वो भी तत्काल सूख जाता है। अरे भव्य जीव, यदि तेरे पुण्य का उदय ना हो तो तेरी मेहनत भी बेकार है। तू कितनी भी मेहनत कर ले उसका कोई फल नहीं है यदि पुण्य का उदय नहीं है। और यदि पुण्य का उदय है तो तू बैठा रह, महल के महल खड़े हो जाएंगे, महल के महल खड़े हो जाएंगे। हजारों दासियां तुम्हारे चरणों में पड़ी रहेंगी, हजारों नौकर चाकर होंगे। यदि पुण्य का उदय होगा तो बलभद्र नारायण के साथ ऐसा ही पुण्य का उदय होता है, ऐसा ही पुण्य का उदय होता है। तीर्थंकर का जीव अरे गर्भ में आने के पूर्व ही इंद्र सेवा में लगा रहता है। 6 मास पूर्व ही रत्नों की वर्षा होती है। दिन में 3 बार 3.5 करोड़ रत्न बरसते हैं।
सोचो, पुण्य का उदय और पाप का उदय। हम शुभ शुभ भावों में उलझे हुए संसार में भटकते रहते हैं। यदि पुण्य का उदय ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। सच कहें तो पुण्य का उदय ना होना तो जिनवाणी भी समझ नहीं आती, जिनवाणी प्राप्ति नहीं होती। आज हमें जिनवाणी प्राप्त है तो हमारा महापुण्य का उदय है। पुण्य नहीं हो तो जिनवाणी की प्राप्ति ना हो। यदि पुण्य का उदय ना हो तो मैं आपको समझा नहीं पाऊं, समझा ना पाऊं, ना आप समझ पाओ। एक बहुत प्यारा प्रश्न है जो लोग पूछते हैं, बहुत प्यारा प्रश्न है जो लोग पूछते हैं। क्या भैया, हमें स्वाध्याय करके जिनवाणी पढ़ के बहुत सारी बातें समझ में आने लगी हैं, किंतु हमारे परिवार में हमारे मित्रजन हमसे बड़े भी होते हैं, दादा जैसी उम्र के होते हैं, पिता की उम्र के होते हैं, तो जब वो कोई ऐसे कार्य करें, जैन होकर के भी जैन धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं, मिथ्या मान्यताओं में उलझे रहते हैं, ऐसे लोगों को समझाने का भाव आता है तो उन्हें समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए? समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए? क्यों? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो समझाने से तो समझ नहीं आता, उल्टा वो लोग हमें ही गलत बोल देते हैं, वो कुतर्क करने लगते हैं, हम गलत सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? उन्हें समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए? भाव तो आता है, और अगर नहीं समझे तो कभी कभी कषाय के भाव भी उत्पन्न हो जाते हैं, तो क्या करें? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे समझाने से मुझे कर्तापन का भाव आ जाए कि मैं नहीं समझाऊंगा तो इनको समझ में ही नहीं आएगा, या फिर मुझे समझाना ही चाहिए, ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए ऐसे में? देखो, सीधा सिंपल प्रश्न का उत्तर है, वास्तव में तो ये जो तुम्हें समझाने का भाव आ रहा है, ये भी कर्म का उदय है, करुणा है जीव की। उस जीव को जो मिथ्या मान्यताओं में उलझा हुआ है, उसे समझाने का भाव आना, ये आपकी शुभ भाव है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये सोचो कि मैं समझा के ही मानूंगा या मेरे समझाने से ही उसे समझ आ जाएगा, तो ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व है। मेरे समझाने से किसी को समझ में आने वाला नहीं है। जब भी कोई घटना घटती है तो उसमें कई सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। किसी भी तरह की कोई घटना घटे, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें दो लोगों की गलती होती है, दो लोगों की गलती के अलावा उस समय का वातावरण ऐसा होता है कि गलती हो जाती है, किसी ना किसी कारण से इसे अपना हैंडल घुमाना पड़ता है, किसी ना किसी कारण से कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बैठती हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध के एक्सीडेंट हो जाता है। किसी भी तरह की संसार में कोई भी घटना घटती है तो उसमें एक कारण नहीं होता, अनेक कारण होते हैं, अनेक कारण होते हैं। ऐसे ही आप वर्तमान में आपको किसी को समझाने का भाव आया तो आप उसका कर्ता मत मानो स्वयं को। क्यों? क्योंकि परिणाम किए नहीं जाते, परिणाम तो हो जाते हैं, हो जाते हैं, किए नहीं जाते। हमारा तो कार्य है कि विकारी भावों से स्वयं को भिन्न अनुभव करना, और विशेष रूप से तब जब विकारी भाव हम पर हावी हो, जब विकारी भाव हम पर हावी हो, उस समय विशेष रूप से हमें विकारी भावों से भिन्न अनुभव करना है स्वयं को। होता है ऐसा कई बार कि कोई हमारा रिश्तेदार है, हमारे परिवारजन है, मिथ्या मार्ग में उलझे हुए हैं, उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, उनको जैन धर्म की विशेष जानकारी नहीं है, जैसा देखा है, सुना है, जाना है, वही कार्य करते जाते हैं। हमें भाव आता है हमारे ज्ञान के अनुसार उन्हें समझाने का, ये तो जिनवाणी माँ की लोरियां हैं, हम चाहते हैं कि सब सुने। एक बच्चे को जब अपनी माँ की लोरी अच्छी लगती है ना, तो वो सबको सुनाना चाहता है कि अरे मेरी माँ की लोरी सुनकर तो देखो कितना आनंद आता है। ऐसे ही जिसने वास्तव में जिनवाणी माँ की लोरियां पढ़ी हैं, सुनी है ना, तो वो चाहता है कि मैं सुनाकर तो देखूं, समझ में आए उनकी इच्छा, ना आए उनकी इच्छा। हमें किसी के ऊपर अपनी बात थोपना नहीं है, बस एक बार समझाने का भाव आता है तो समझाइए। कौन सी भाषा पूर्वक समझाएं?
पता है संसार में सबसे अच्छी भाषा कौन सी होती है? प्रेम की भाषा। प्रेम से समझाएं। कभी भी किसी को डांट करके ना समझाएं कोई भी बात, वरना वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं, उल्टा आपको गाली देके भग जाएगा। सामने नहीं तो मन में गाली देगा। इसलिए कभी भी क्रोध पूर्वक ना समझाएं, डांट करके ना समझाएं किसी को। किसी को भी कोई भी बात समझानी है तो प्रेम से समझाएं। छोटा हो या बड़ा हो, समझाने का सबसे विशेष तरीका होता है प्रेम की भाषा, जो सबको बड़ी आसानी से समझ आ जाती है। शांत परिणाम प्रेम की भाषा। आप चिरवाणी समझाएं तो प्रेम की भाषा में ही समझाएं, शांत परिणाम पूर्वक समझाएं, निर्मल भावों से समझाएं, भेदभाव छोड़ करके समझाएं, भेद ज्ञान पूर्वक समझाएं। समझ आया? और हर प्रश्न का उत्तर हमारे पास होना चाहिए, हर कुतर्क का उत्तर हमारे पास होना चाहिए। और जब आपको ऐसा समझ आ जाए कि वो नहीं समझना चाहता आपकी बात को, तो उसको वहीं छोड़ दीजिए। बहस करने का कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं। वाद विवाद करे सो अंधा, आत्म स्वभाव सहज का धंधा। ये तो सहज है, अपने आप होता है। अब कोई कहे कि हम इतने अच्छे से समझाने का प्रयत्न करते हैं फिर भी किसी को समझ नहीं आता, तो क्या करें? अरे भैया, जब मारीची को समझ नहीं आया, आदिनाथ दादा हो, आदि कुमार दादा है, और पिता भरत चक्रवर्ती, बाहुबली जैसे चाचा, ऐसे ऐसे महापुरुष, तर्भव मोक्षगामी, इतने सारे भाई, ऐसे ऐसे महापुरुषों के होते हुए भी जब मारीची को नरक निगोदों के दुख भोगने पड़े, तो ऐसा कोई जीव जो मिथ्या मान्यताओं में इतना ज्यादा उलझा हुआ है, उसी को सच मानता है, उसी को अच्छा मानता है, आपके समझाने पर भी उसे समझ नहीं आता, तो उसके पीछे समय खराब नहीं करना चाहिए। अपना जो समझाने का भाव है वो प्रेम से समझाने का भाव पूरा कर लीजिए, किंतु विवाद मत कीजिए। यदि वो नहीं समझना चाहता है तो छोड़ दीजिए। अगर वो विनय पूर्वक प्रश्न पूछता है तो उत्तर देना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। किंतु यदि उसे समझना ही नहीं है, वो झगड़ा करना चाहता है, क्रोध करता है, हमारे जवाब की हंसी उड़ाता है, जिनवाणी की बातों का मजाक बनाता है, तो उसे वहीं छोड़ देना चाहिए, उससे बहस नहीं करना चाहिए। समझ आया? नेक्स्ट बात ये है कि ऐसे में फिर हमारे कषाय भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो क्या करें? कि क्यों हो जाते हैं कषाय भाव उत्पन्न? यदि कषाय भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो सच तो यह है, आपको क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं है। कषाय भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो आपको इस बात की श्रद्धा नहीं है कि जिस जीव को जिस काल में जिस भाव में समझ में आना है, जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में वो बात समझ में आनी है, तभी आएगी, उससे ना पहले आएगी ना ही बाद में आएगी। इसलिए कषाय भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। बस अपना समझाने का भाव पूर्ण करो, समझे तो उसकी इच्छा, ना समझे तो उस पर छोड़ दो। ना तो वो हमारा कुछ करने वाला है, ना ही हम उसके कुछ करने वाले हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है ही नहीं। समझाने से किसी को समझ में नहीं आता वास्तव। पंडित राजेश जी जबलपुर ने एक भजन लिखा है, उसमें लाइन है बहुत अच्छी है। समझाने से समझ नहीं आता, बिन समझाए स्वयं समझ जाता। आदि ने समझाया, मारीची बोराया, माने क्यों किसी की कोई, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी हो, फिर भी देखो पर्यायों में रुली। समझाने से समझ नहीं आता। आदि ने समझाया, मारीची बोर आया, उन्होंने कहा ये 24वां तीर्थंकर बनेगा। वो सोचता है कि मैं तो इसी भाव में तीर्थंकर बनूंगा, लग गया दूसरे मार्ग में। तीर्थंकर का अर्थ होता है जो तीर्थ चलाता है, अर्थात उपदेश देता है। आदिनाथ ने सच्चा उपदेश दिया, उसने झूठे उपदेश दिए, तीर्थंकर तो बन ही गया। भले मिथ्या उपदेश का तीर्थंकर बना, लेकिन उसने कई तीर्थ चलाए तो तीर्थंकर तो था ही। वो 363 मतों का तीर्थंकर था। सब आ गए, बहुत सारे आ गए, बहुत सारे। वास्तव में देखा जाए तो जितने जीव उतने ही मत होते हैं। एक अज्ञानी के ही असंख्यात मत होते हैं।
तो मतों का तो कुछ नहीं कहा जाता, ये तो स्थूल रूप से बताया कि 363 मत चलाए, तो बहुत सारे आ जाते हैं इसमें, है ना। तो ऐसा होता है। तो इस तरीके की बात है। तो उपदेश देना कि नहीं देना, कि भाव आए तो पूरा करो, निर्मल परिणामों से, प्रेम की भाषा से, कषाय मत करो, क्रमबद्ध पर्याय का भरोसा रखो, उपदेश दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उलझो मत। जब समझ में आएगा तब समझ में उसको आ जाएगा। तो कोई कहेगा कि भैया देना ही क्यों, तुम्हें क्या मतलब आ रहा है, उसको करने दो ना, अपना काम कर रहा है तो, कि देना तो चाहिए, कि अगर भाव आ रहा है तो कर लेना चाहिए पूरा। क्यों? हो सकता है हमारे आज बोलने से उसको बात समझ में आ जाए, हम थोड़ी ना केवल ज्ञानी है। अगर वो दो मुनिराज सिंह को हिरण खाता देख करके चुपचाप निकल जाते, नहीं उपदेश देते, तो क्या होता कि भैया ऐसा संबंध था, निमित्त नैमित्तिक के वहां वैसा होना ही था, निश्चित था। उन दो मुनिराजों को भाव आया, उन्होंने उस भाव को पूरा किया और उससे मैंने बात समझ ली। अंजना ने जब 22 मिनट के लिए जिन प्रतिमा को बाहर निकाला था, तब एक आर्य का माता सहज वहां पहुंची। उस अंजना को कोई नहीं समझा पा रहा था, फिर भी आर्यिका को भाव आया तो उन्होंने समझाया और अंजना का जीव समझ गया। अंजना नहीं, अंजना का जीव समझ गया और उन्होंने फिर जिन प्रतिमा सम्मान पूर्वक विराजमान की। 22 मिनट बाहर करने के कारण से, तिरस्कार के कारण से उन्हें 22 साल तक तिरस्कृत होना पड़ा और जंगलों में भटकना पड़ा। और आर्यिका माता उस समय ये सोच लेती कि इनको कोई नहीं समझा पा रहा, तो मैं क्यों समझाऊं, मुझे क्या पड़ी है फालतू में उलझने की, ये सोच करके निकल जाते तो फिर क्या होता, क्या होता हम अंदाजा नहीं लगा सकते क्या होता। इसलिए यदि किसी को जिनवाणी की लोरियां सुनाने का भाव आता है तो भाव पूरा करो, लेकिन कषाय मत करो, प्रेम से समझाओ। समझ पाता है तो ठीक, ना समझे तो ठीक। हो सकता है आपने जिसे समझाया वो तो नहीं समझा, कोई दूसरा व्यक्ति उसने सुन लिया, वो समझ गया। कई बार ऐसा होता था, हमारे हॉस्टल में बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे, संस्कृत न्याय दीपिका जैन दर्शन के विषय समझने आते थे मेरे जूनियर मेरे पास, तो मैं उन्हें पढ़ाता था। एक बार जब वर्ष का अंत चल रहा था तो मेरे बेड के बगल में जिसका बेड था, मेरा जूनियर था, तो वो जब अच्छे नंबर लाता था पेपर्स में, तो मैं उससे पूछता था, यार बहुत अच्छे नंबर लाते हो यार, गजब है, इतना अच्छा पढ़ते हो। तो कहता है नहीं, आप जो बाकी दोस्तों को, दूसरे लोगों को पढ़ाते हैं ना, तो मैं सुनता रहता हूँ ध्यान से, तो ये समझो कि आपने ही मुझे पढ़ाया। मुझे नहीं पता था कि वो मैं इनको पढ़ाता हूँ और वो अपने आप ही समझ लेता है, पढ़ लेता है। मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है कोई दूसरा पढ़ रहा है, समझो। तो ऐसा भी हो जाता है। इसलिए अगर अच्छी बातें बोलने का भाव आता है तो कोई दिक्कत नहीं, बस कषाय नहीं होना चाहिए, कर्तापन का भाव नहीं आना चाहिए, क्रमबद्ध पर्याय पे भरोसा होना चाहिए। क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो वहां 5 समवाय होते ही होते हैं: स्वभाव, पुरुषार्थ, कालब्धि, होनहार, निमित्त। एक तो स्वभाव, जिसके कारण से वो उस बात को समझ पाए, वो स्वभाव होना चाहिए उसमें। पुरुषार्थ, उसका पुरुषार्थ। कालब्धि, वो कालब्धि है कि नहीं समझने लायक उसके लिए, वास्तव में उसको इसी समय समझना था कि नहीं। क्रमबद्ध पर्याय। होनहार, भवितव्यता, उसकी भवितव्यता है कि नहीं वैसी समझने की वर्तमान समय में। और निमित्त, निमित्त तभी निमित्त बनते हैं जब 4 समवाय होते हैं, वहां पे निमित्त अपने आप बनते ही बनते हैं। ऐसे 5 समवाय पूर्वक कार्य होते हैं। हाँ, कारण 5 समवाय, ये समवाय एक संज्ञा दी है, मतलब ये 5 जब चीजें उपस्थित होती हैं एक जगह एक साथ, स्वभाव, पुरुषार्थ, कालब्धि, होना, निमित्त, इन्हें कहा 5 समवाय। तो इन 5 के निमित्त से कार्य होता है। जब भी कोई घटना घटती है, 5 समवाय वहां मौजूद होते ही होते हैं, इनके बिना कोई घटना घटती ही नहीं है। ऐसा समझ आया? तो इस तरीके से उपदेश वाली बात थी। तो पुण्योदय अगर किसी का हो तो वास्तव में बात समझ में आती ही है। पुण्य का उदय मतलब समझे, कालब्धि, होनहार, सब कुछ 5 समवाय। पुण्य का उदय हो तो समझ में आएगा, अगर पुण्य का उदय उस जीव का उस समय नहीं होगा ना, तो उसे समझ में नहीं आएगा। अब हमें तो पता नहीं है उसका पुण्य का उदय इसी समय है कि नहीं, कालब्धि, होनहार इसी समय है या नहीं,
तो हमारा तो भाव आया है, अगर अच्छी बात किसी को समझाने का तो हमें पूरा करना चाहिए, वो समझे ना समझे वो उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। कभी भी हर कार्य में हमें ऐसा ही करना चाहिए। वास्तव में प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारे पुत्र पुत्री हो तो भी समझाने का भाव आएगा, हमें समझाना भी चाहिए प्रेम से, जितना हो उतने अवसर देना चाहिए, प्रेम से समझाना चाहिए, किंतु ना तो उनका गलत कार्य में साथ देना चाहिए और ना ही उन पर अपने अधिकार थोपना चाहिए, अपना निर्णय थोपना चाहिए। उन्हें निर्णय लेने का स्वयं अधिकार है। इसलिए 8 वर्ष की उम्र के बाद 8 वर्ष की उम्र तक बालक को निर्णय लेना हमें अपने तरीके से सिखाना चाहिए, सही गलत का। उसके बाद उसे निर्णय लेने लायक छोड़ देना चाहिए, वो अपना निर्णय स्वयं ले सकता है 8 वर्ष की उम्र के बाद। यही सत्य है, इसके बाद आप उन पर अधिकार जमा ही नहीं सकते। विधि की चेष्टा कर्मों की उदयागति कष्टदायक है। वास्तव में इस प्यासे की प्यास कभी नहीं बुझती, अर्थात तृष्णा की पूर्ति कभी नहीं होती। किसी व्यक्ति ने जल प्राप्ति की आशा से कुआं खोदना प्रारंभ किया। खोदते हुए जमीन में शिला निकली, तब भी वह पाताल तक कुआं खोदता गया। अत्यंत कष्ट सहने के बाद उसे दुर्गंध युक्त खारा और कीड़ों से भरा थोड़ा सा जल मिला और वह भी तत्काल सूख गया। अतः ऐसे उद्यम पुरुषार्थ से क्या लाभ? देखो तो सही क्या लाभ हुआ उसे पुरुषार्थ करने से। आज भी ऐसे कई पुरुषार्थी जीव हैं, देख लो ना। जो लोग भी अधिक की चाह में पुरुषार्थ करते हैं उनका अंत कैसा होता है, आप देखो, विचार करो। मैं सीआईडी का एक केस देख रहा था, उसमें जो मुजरिम होते हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, अपने बॉस के लिए खतरे उठाते हैं, कई लोगों को मार देते हैं और अंत में काम होने के बाद उनका बॉस ही उनको मार देता है। बताओ कितनी मेहनत की उन्होंने, क्या करने के लिए? बड़ा बनने के लिए। बड़ा बनने से कुछ देर पहले उनका बॉस उन्हें मार देता है और बाद में उनका बॉस भी पकड़ा जाता है, जेल में समय बिताता है। कितने ही ऐसे केस हैं इस संसार में जो दौलत के लिए भाई भाई का खून कर देता है, बाद में पकड़ा जाता है और वो दौलत भी हाथ से जाती है, पूरी जिंदगी जेल में गुजरती है। जो लोग नहीं बच जा पाते, जेल बच जाते हैं, वो अपने आप को बड़ा धन्य भाग्य समझते हैं। उन्हें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। इसलिए छोटी से छोटी चोरी से भी डरना चाहिए, छोटे से छोटे झूठ से हमें डरना चाहिए, छोटे से छोटे पाप से हमें डरना चाहिए। डर लगना चाहिए पापों से, संसार से, संसार के दुखों से। क्या पता हमारे वर्तमान के पाप भविष्य में हमें कौन सा दुख देने वाले हैं। उस दुख को सहने की क्षमता हमें होगी कि नहीं होगी, क्या पता। इसलिए छोटे से छोटे पाप से डरना चाहिए। इतना मत भागो रेस में कि बाद में पछताना पड़े। कोई समझता है कि मैं प्रयत्न करके प्रयोजन सिद्ध कर लूंगा, परंतु पुण्योदय के बिना कार्य सिद्धि नहीं होती। इसी बात को उदाहरण से समझाते हैं। किसी प्यासे व्यक्ति ने जल की आशा से भूमि खोदना प्रारंभ किया तो शिला निकल आई। तब उसने कष्ट सहते हुए भी पाताल तक गहरा गड्ढा खोदा। मतलब खोदना प्रारंभ किया तो नीचे पत्थर निकल आया, सब समझ जाना चाहिए था कुछ नहीं है, तो भी उसने पत्थर को खोदना शुरू कर दिया। कष्ट सहते हुए भी पत्थर तोड़े, खोदना शुरू किया और अंत में उसे पाताल तक जाने के बाद थोड़ा सा पानी मिला, वो भी अत्यंत खारा दुर्गंध युक्त कीड़ों से सहित, जो पीने योग्य नहीं था, वो भी तत्काल थोड़ी देर में सूख गया। तो वास्तव में देखा जाए तो पुरुषार्थ भी कार्यकारी नहीं है। पुरुषार्थ भी सही दिशा में कार्यकारी होता है, वो भी तब जब पुण्य का उदय हो। इसलिए हमारा कार्य क्या है, फिर हमें क्या करना चाहिए? बैठे नहीं एक जगह शांति से, नहीं, परिणामों की निर्मलता पूर्वक दिशा का चयन करो और आगे बढ़ो। फिर से बोलता हूं, परिणामों की निर्मलता पूर्वक सही दिशा का चयन करो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। दिशा गलत तो उसका दुष्परिणाम मिलेगा, और अगर दिशा सही है तो परिणाम भी शुभ होगा। इस बात को समझना। पुण्य का उदय, पाप का उदय, इसकी ओर भी लक्ष्य मत करना। ये तो आएंगे, अगर वास्तव में पाप का उदय होगा तो वो हमें भोगना भी पड़ेगा, इसलिए वो भी निर्मल परिणामों से भोग लो।
क्योंकि आज अगर पाप के उदय में परिणाम निर्मल रहे तो कल दोबारा पाप का उदय नहीं आएगा, वरना आज परिणाम खराब कर लिए तो फिर से पाप बंधेगा, फिर से भोगना पड़ेगा। इसलिए उससे बचना है तो वर्तमान परिणामों की निर्मलता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इतनी बात हमने 44 नंबर के श्लोक में की। कल हमें बात करनी है न्यायोपार्जित धन से कभी संपदा नहीं बढ़ती। न्याय से उपार्जित किया गया धन, उससे भी कभी संपदा नहीं बढ़ती। देखो लिखा है न्याय से धन कमाऊंगा और संपत्ति इकट्ठी करके भोगूंगा। इस विषय में कल बात करेंगे, बड़ा आनंद आएगा पढ़ने में। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।